क्लाइमेट चेंज इस वक्त बड़ा ही अहम तरीन मौजू पाकिस्तान के लिए बन चुका है। पाकिस्तान इससे बहुत मुतासिर है और उसमें फिर पेट्रोल इस्तेमाल करने वाली गाड़ियां अपना एक बड़ा किरदार अदा कर रही हैं। 2025 से 2030 तक की जो हुकूमत की एक इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी है, उस पॉलिसी को अमल दरामद उस पर करवाने के लिए आपकी जो कमेटी है वो किस हद तक फ़ाल किरदार अदा कर सकती है और इस पॉलिसी से क्या क्या तब्दीलियाँ रूनुमा हो सकती हैं? देखिए, कमेटी की सरबराही मोहतरमा शहरी रहमान कर रही हैं और इससे पहले वो मिनिस्टर रह चुकी हैं और उनकी नज़र में ये तमाम मसाइल हैं और मुसलसल वो इस चीज़ के ऊपर, अब अगर आप देखें पोल्यूशन के हिसाब से तो जो हवा जिसमें हम सांस ले रहे हैं वो जो है वो जहरीली हो जाती है। ये जो हमारी व्हीकल्स हैं जो हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर चल रही हैं इसकी वजह से, तो और इससे बीमारियां फैलती हैं। हर चंद के अगर आलमी पैमाने पे देखा जाए तो हमारा तो कंट्रीब्यूशन नहीं है उसमें कि आलमी माहौलियात हमारी वजह से ख़राब हो रही हो, और बल्कि हम जो हैं वो तो उठा रहे हैं, इसके नुकसानात जो हैं वो बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन हमें अपने तौर पे भी ये देखना है कि हमारी जो फ़िज़ा है, जो माहौल है वो साफ़ रहे, और इसलिए जो ये हैं इस पे हाइड्रोकार्बन पे चलने वाली गाड़ियाँ, इनकी जगह अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलें, क्योंकि जो गाड़ियों से पोल्यूशन फैल रहा है वो बहुत ज़्यादा है, तो मेरे ख्याल से हम अपने शहरों के माहौल को बहुत बेहतर कर सकते हैं। सही। और साथ डेवो एक्सप्रेस ने एक बड़ा इक़दाम इस सिलसिले में लिया है। एक गैर मुल्की ग्रुप को उन्होंने अप्रोच किया, सऊदी पाक ग्रुप ने 2 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट किया और वो 200 बसेज ऐसी लेकर आ रहे हैं जो कि इलेक्ट्रिक होंगी और फिर उनसे ज़ाहिर ये पोल्यूशन नहीं फैलेगा। तो इसी के पैरेलल इसी तरह के इक़दाम अगर हुकूमती सतह पर भी हों और दीगर ममालिक की दीगर कंपनीज़ जो कि इस टेक्नोलॉजी में बहुत आगे जा चुकी हैं, अगर उनको अप्रोच किया जाए, यहाँ पर सरमायाकारी भी आएगी और ये प्रोजेक्ट भी फिर तेज़ी के साथ बढ़ सकेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर मज़ीद फैल सकेगा इस ईवी का। देखिए, ये अच्छी बात है कि अगर मुल्क में सनतकारी हो और बाहर के लोग भी आएँ और यहाँ सरमायाकारी करें, लेकिन इसमें थोड़ी सी हमें एहतियात करनी होती है। वो ये कि जो मुनाफा है वो बाहर जाता है, तो हमें ये देखना है कि जो मुनाफा बाहर जा रहा है वो उसको किस तरीके से हम मिटिगेट करें, यानी ये कि इतनी फॉरेन एक्सचेंज आती रहे हमारे पास मुसलसल। तो इसलिए अगर सरमायाकारी उन शोबों में है कि जहां एक्सपोर्ट हो रहा है और यही गाड़ियां जो बन रही हैं इनमें से एक अच्छा हिस्सा एक्सपोर्ट होने लगे, तो जो मुनाफा बाहर जा रहा है तो उसके एवज हमें जो फॉरेन एक्सचेंज है वो एक्सपोर्ट से मिलती रहेगी। और ये चीज़ जो है ये ज़रा अहम है। इसके मुकाबले में अगर पाकिस्तानी सरमायाकार करते हैं सरमायाकारी और वो एक्सपोर्ट करते हैं, तो हमारी जो ज़र मुबादला बाहर जा रहा है वो रुक जाएगा। फिर वो आते हैं, सारा सामान, पुर्जे आते हैं जिन्हें जोड़ के ये तमाम चीज़ें बनाई जाती हैं, तो वो तमाम की तमाम जो हैं वो उसके लिए भी हमारी फॉरेन एक्सचेंज खर्च होती है और फॉरेन एक्सचेंज का डेफिसिट होता है। हमें अपने इंजीनियर्स और अपने साइंसदानों को बीच में लाना चाहिए, और इस सिलसिले में मैं समझता हूँ कि हम मोटरसाइकिलों को बड़े आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।